हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप यह क्वेश्चन देख रहे हैं, यह बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन हर साल लगातार आता है। तो क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कितना है? 8 गुना। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, इसको बड़ी सरल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। सिर्फ आपको वीडियो की लास्ट तक बने रहना है। और आपसे एक निवेदन है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे दो संख्याएं। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। हल लिखेंगे, माना बड़ी संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। ठीक है ना बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो बड़ी संख्या क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। छोटी संख्या, कौन सी? छोटी संख्या क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। ठीक है ना बच्चों, छोटी संख्या वाई मानेंगे। अब पहली लाइन पढ़ते हैं, कहाँ तक है? यहाँ तक। ठीक है ना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम सेट। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे? प्रथम सेट। फिर लिखेंगे दो संख्याओं। ठीक है ना बच्चों, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है बच्चों? 180 है। ठीक है ना बच्चों, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक्स और वाई है। तो चलो यहाँ पर एक्स और वाई लिख देते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब क्या कह रहा है? वर्गों, इस पर भी बैग चढ़ा देंगे, इस पर भी बैग चढ़ा देंगे। जो ध्यान से समझना। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा? अंतर यानी घटाव, यहाँ माइनस आएगा। कितना है? 180 है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है ना बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय सैट। ठीक है ना बच्चों, क्या लिख देंगे? द्वितीय सैट। ठीक है ना बच्चों, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है ना बच्चों, कितना है? 8 गुना है। ठीक है ना बच्चों, लिख दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है? देखो, छोटी संख्या y है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या के ऊपर क्या चढ़ा देंगे? y चढ़ा देंगे। बड़े ध्यान से समझते चलना। ठीक है, अब क्या आ गया है? बड़ी संख्या। बड़ी दूसरी संख्या आ गई है या नहीं? तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों, क्या लगाएंगे? बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या आ रहा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? एक्स है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? एक्स का 8 गुना है। किसका है? बड़ी संख्या का। तो यानी बड़ी संख्या में 8 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है ना। एक बार और समझिए बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। देखिए, छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या क्या है? y है। तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग, तो इस पर क्या चढ़ा दिया है? y चढ़ा दिया है। फिर क्या कह रहा? बड़ी संख्या आ गई, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? बराबर का चिन्ह, यानी दूसरी संख्या आ गई है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो अंतर बोला था, तो यहाँ पर क्या किया था? देखो अंतर किया था। फिर देखिए अब बड़ी संख्या x है,
का 8 गुना है, यानी 8 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, देखो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। और इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x है, तो जी क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना बच्चों, अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 180 है। अब देखिए वाई स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, 8x रखेंगे। ठीक है ना बच्चों, कितना रखेंगे, 8x रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, वाई स्क्वायर का तो क्या रखना है, मान रखना है। और वाई स्क्वायर की जगह पर कितना रख देंगे, 8x रख देंगे। कितना रख देंगे, 8x, और बराबर में कितना है, 180 है। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए इनको इस साइड ले आएंगे, यानी 180 को इस साइड ले आएंगे। सो वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये भी किस में आ जाएंगे, माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है। और यहाँ पर बराबर में कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 0। अब देखिए जी क्या बन गया है, एक द्विघात समीकरण बन गया है। क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। तो 180 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, कि माइनस का कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो बड़े ध्यान से देखना आप, यहाँ पर एक छोटे से डिब्बे में कितना है, देखिए यहाँ पर क्या है, 10 और 8, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आएगा। ठीक है ना, आएगा कि नहीं आएगा। अगर देखिए 18 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 18 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। लेकिन यहाँ पर किसके चाहिए, माइनस के चाहिए ना। तो क्या करेंगे, माइनस की संख्या, यहाँ पर देखिए माइनस का कितना ले लेंगे, 18, और प्लस का ले लेंगे 10। ठीक है ना, तो माइनस के कितना बचेगा, 8 बचेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस कितना लेंगे, 18x, और प्लस का कितना लेंगे, 10x, माइनस का कितना है, 180 बराबर कितना है, 0। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से समझते चलना। अब देखिए इन दो संख्याओं के क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब इनमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इनमें से कॉमन क्या रहा, x। तो x बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, x अंदर बचेगा, जी बाहर आ गया तो क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 कॉमन। तो इसमें से कितना कॉमन लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों, कितने किसका है, प्लस का बचेगा। यहाँ पर x माइनस कितना आ जाएगा, 18। ठीक है ना, 10 का 180 में भाग देंगे तो 18 बाहर में चला जाएगा, बराबर में कितना है, 0। अब देखो कोष्टक के अंदर कैसे हैं, समान संख्या आ गई हैं। तो क्या करेंगे, इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 ले लेंगे, और जो बाहर वाली ले लेंगे। ठीक है ना, कितना है, x प्लस 10 है, बराबर में कितना है, 0 है। ठीक है ना बच्चों, अब देखो ये दोनों के बराबर में 0 है, तो क्या करेंगे, x माइनस 18 बराबर 0, और x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है ना बच्चों, देखिए जी माइनस में तो बराबर की साइड क्या में जाएंगे, प्लस में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है ना,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर -10 आएगा। -10 क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस में तो बराबर के साइड का में जाएंगे माइनस में। तो देखिए जे प्लस का है जे माइनस का, तो हमेशा धनात्मक संख्या नहीं लेते हैं, हमेशा धनात्मक संख्या लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो x का मान कितना निकल के आया है, 18 आया है। अब x का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, जिसमें आपका मन करे उसमें आप रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 को बड़े ध्यान से देख लीजिए क्या है। देखिए y² बराबर 8x है, ठीक है ना। और x का मान देख लीजिए, x का मान कितना निकल के आया है, 18 निकल के आया है। तो रखते हैं। तो इसमें क्या लिख दिया है, देखिए बड़े ध्यान से कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और समीकरण नंबर 2 यही है ना, आपको दिखाया था। एक बार और देख लीजिए कि आपको कोई डाउट ना हो। तो जो है देखिए समीकरण नंबर 2, और x का मान भी देख लीजिए क्या है, 18 है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो y² बराबर 8 गुणे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो y² बराबर 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 64 की 4, हाथ में कितना रहेगा, 6 रहेगा। 8 एकम 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस पे क्या चढ़ा है, जो स्क्वायर चढ़ा है तो इस साइड जाएगा तो इस पर रूट हो जाएगा। तो y बराबर क्या, √144 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो y का मान क्या हो जाएगा, 12 है जी, किसका वर्गमूल है, 12 का है, ठीक है ना बच्चों। तो y का मान कितना आया है, 12, और x का मान कितना आया है, 18। तो दोनों ही संख्याएं ज्ञात करना थी, तो ये दोनों संख्याएं आपको ज्ञात कर ली गई हैं। तो वीडियो कैसी लगी है जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।